तो जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम त्रिकोणमिति का यानी कि जो रूट वाला मान निकालने होता है उसको हम ट्रिक द्वारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकाल लेंगे कि इतना इसका रूट कितना मान होता है, इसका कितना मान होता है। तो ये आप कभी भूलेंगे नहीं, एक बार सीख लिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए आपको दिया है, हमको दिया क्या है कि अंडर रूट 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। तो हमको ये करना है कि साइन ए 0 डिग्री का मान प्राप्त करना है। किसका? साइन ए 0 डिग्री का मान। क्या होगा देखिए, साइन ए 0 डिग्री का मान निकालने के लिए पहले आप जितना भी मान दिया है उसमें पहले आप जीरो से लगाइए। शुरू जीरो दिया है तो जीरो से शुरू कीजिए। अंडर रूट में पूरा अंडर रूट में क्या करेंगे, जीरो से लगाइए 1 2 3 4। ठीक, ये तो एक लगातार लिख दिए, जीरो से लगाइए। अब नीचे में केवल 4 से भाग दीजिए। किससे? 4 से। अब दोनों को रूट में कर दीजिए। ठीक, दोनों को रूट में कर देने पर अब यहाँ पर समझिए क्या होता है कि अगर देखिए ये तो यानी कि यहाँ पर देखिए क्या दिया है हमको। अगर हमको साइन 30 डिग्री का मान पता करना है, अगर आप केवल साइन ए का मान साइन ए का मान निकाल लिए पूरा तो आपको पूरा ये बन जाएगा। बस इसी पर आधारित है। देखिए तो हमें साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 0/4, यानी कि क्या दिया है 0/4 अंडर रूट में दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, 0 तो 0 रहेगा बटे, और यहाँ का अंडर रूट क्या होगा, रूट का 4 का रूट क्या होगा 2, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो 0 रूट का भी नहीं होता है, 0/2। यहाँ पर जब भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। देखिए यहाँ पर जब भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा, 0 डिग्री। तो इसीलिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। ठीक, अब आते हैं देखिए साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखिए साइन 30 डिग्री के रूट में क्या होता है 1/4 अंडर रूट में। अब देखिए रूट से बाहर निकलेगा 4 तो क्या आएगा यहाँ पर 1/2, क्योंकि 2 दूना का 4, रूट से बाहर निकलेगा तो रूट खत्म हो गया। ये भी एक में रूट नहीं होता है। तो अब 2 में अब यहाँ पर क्या हुआ, साइन 30 डिग्री का मान कितना हुआ 1/2। देख रहे हैं कितना आसान ज़बरदस्त ट्रिक है। अब आइए देखते हैं साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो क्या दिया है 2/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/4। रूट में कितना दिया है, रूट में कर लेंगे। अब यहाँ पर से 2 से 2 दूना का 4 कितना आया, √1/2। तो देखिए एक रूट में नहीं होता है तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 1/√2। ठीक, नीचे कर देंगे रूट 2 मिला देंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/√2। देखिए कितना अच्छा और ज़बरदस्त ट्रिक है, देख रहे हैं। अब देखिए आते हैं साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, दिया क्या है 3/4 अंडर रूट में दिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 का ये कटेगा नहीं तो क्या 2 दूना 4 का रूट हटाएंगे तो बचेगा 3 अंडर रूट ऊपर 2, क्योंकि जब रूट में ये रूट तो नहीं हटेगा तो इसी का ऊपर आ जाएगा। अब ये 2 दूना का 4 तो रूट से रूट बाहर निकल गया तो हमारा 2 बचा, रूट केवल बचा तो अंडर रूट 3 पर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे √3/2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अब 90 डिग्री बटे क्या दिया है 4, √4/4। रूट में दोनों है, दोनों कट 1 तो 1 बच्चा, केवल 1 बच्चा, दोनों खत्म हो गया। 4 दोनों कैंसिल हो गया तो 1 बचा। यहाँ पर देखिए 1 बचा तो 1 कभी रूट में नहीं होता है तो यहाँ पर केवल 1 होता है 1। ठीक, कितना आ गया। अब देखिए इतना लाने के बाद आपको ये करना होगा, अब हमें cos 0 डिग्री का मान पता करना है, cos 30 डिग्री का मान पता करना है, cos 45 डिग्री का, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री तक पता करना है। तो अब इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप इस तरह कीजिए कि जो इधर वाला मान होता है, इस शुरू से इधर लिखिए, इधर वाले मान को पहले शुरू से आप इधर लिखते चलिए। तो इधर यानी कि 90 डिग्री इधर का मान पहले यहाँ पर लिखिए, 1 का लिखिए पहले यहाँ पर लिखिए, 1 है तो 1 यहाँ इधर लिखिए। अब √2 3√2 है तो 3√2 इधर लिखिए, यानी कि इधर हमको इधर आना है, इधर से शुरू करके हमको इधर आना है। तो क्या लिखेंगे √3/2, यानी कि इस वाले मान को इधर लिखते चलिए। अब यहाँ पर 1/45 cos, अब हमें cos 45 डिग्री का मान करना है तो अब यहाँ पर इसी की लिख देंगे यहीं पर। अब यहाँ पर देखिए cos 60 डिग्री का मान पता है हमको, इधर आ रहे हैं, इधर से लिखते इधर आ रहे हैं तो इधर क्या होगा cos 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। ठीक, अब यहाँ पर cos 90 डिग्री का मान इधर, ये साइन इधर का इधर आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए अब और ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। देखिए अब हमें tan A का ज्ञात करना है। tan A को ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा हमको,
0 डिग्री और 1 डिग्री में आप भाग कीजिएगा। जब 0 डिग्री 1 डिग्री में भाग कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, जब आप 0/1 में भाग कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। 0 होगा कि नहीं होगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। ठीक, जब भाग होगा दोनों में, यानी कि यहाँ पर देखिए 0 में 1 में जब दोनों केस दिया है 0 1 में भाग होगा तो क्या होगा 0 होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब उसी तरह इसमें भाग दीजिए। 1/2 और अंडर 3/2 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए अब भाग देते चलना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए 1/2 इंटू अंडर 3/2, अब इसको गुणा बदलिएगा तो क्या होगा, देखिए 1/2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, यानी कि ख़त्म 2 बचा 1/√3, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/√3। ठीक, यहाँ पे एक तरह से और याद करते हैं, कर सकते हैं इसको आगे कि देखिए ये साइन कितना 30 साल का है, 30 साल का लड़का है तो इसके ऊपर बाल है, इसके ऊपर बाल है। अब इसके ऊपर बाल है तो अंडर√3 यानी कि एक को क्या समझिएगा बाल। ठीक, अब देखिए इधर आइए, यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको भी भाग दीजिएगा, देखिए जब इसको भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ये ख़त्म, भाग देने पर ख़त्म होगा कि नहीं, ये भी ख़त्म, केवल बचा हमारा 1 1, क्या लिखेंगे 1 1 भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 1 तक यहाँ बचा पर 1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 45, अब हमें tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, किसका tan 45 डिग्री का। जब इसमें देखिए भाग देंगे तो क्या होगा 2 ख़त्म होगा, भाग देने पर ख़त्म होगा तो क्या बचा, केवल अंडर√3/1 बचा है, तो यानी कि केवल अंडर1 नीचे 1 नहीं लिखा था, केवल लिखा है 3। ठीक, यानी कि देखिए tan 30 डिग्री का मान हमको ऐसे ही याद करिएगा कि tan अभी 30 डिग्री के बराबर, यानी कि 30 साल का है, 30 साल का लड़के के ऊपर एक बाल होता है तो 1/√3, और वो 60 डिग्री का तो उसके ऊपर का बाल झड़ जाएगा तो 1 हट जाएगा तो अंडर√3 होगा केवल। ठीक, अब यहाँ पर आइए 90 डिग्री का, जब 0 में 1 में भाग देंगे तो क्या अपरिभाषित, यानी कि भाग नहीं होता है 0 से कभी, तो यहाँ पर अपरिभाषित लिखेंगे, अपरिभाषित चिन्ह आता है, लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित है, क्या है परिभाषित है। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद आपको अब और आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। देखिए यहाँ पर एक चीज़ होता है कि साइन का उल्टा कितना होता है, साइन का ही उल्टा कोसेक होता है। यहाँ पर देखिए देख रहे होंगे साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कोसेक का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा कॉट होता है। यहाँ पर कॉट, सॉरी भुला के छूट गया था, कॉट। ठीक, यहाँ पर कॉट होता है, देखिए कॉट, यानी कि ये जस्ट ये 3 ठो आपको याद रहेगा तो ये 3 ठो आपको कोसेक सेक tan याद होगा, यानी कि इसका अपोजिट होता है, ठीक उल्टा होता है। साइन का उल्टा हमारा होगा कोसेक ए, और कोस का उल्टा होगा हमारा सेक ए। ठीक, और tan के अपोजिट होगा हमारा कॉट ए। ठीक, तो इसका उल्टा लिखते चले जाइए। देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है, साइन ए, साइन 30 डिग्री का मान दिया है 0, इसका उल्टा क्या होगा, 0 का अपोजिट क्या होता है अपरिभाषित, 0 का उल्टा होता नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा अपरिभाषित होगा, क्या होगा अपरिभाषित होगा। अब देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो साइन, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, तो इसका उल्टा क्या होगा केवल 2, इसका अपोजिट पलटेंगे उल्टा तो क्या होगा 2। ठीक, इतना आया आपको। अब यहाँ पर देखिए कि साइन 45 डिग्री का मान कितना है 1/2, तो हमें कोसेक 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे साइन 45 डिग्री का मान कितना है 1/2, तो 1/2 का अपोजिट क्या आता है अंडर केवल 2 होगा। ठीक, ये ऊपर चला गया तो उल्टा, यानी कि उसका उल्टा करना है, जस्ट हमें इसका उल्टा करना है, क्या होगा केवल अंडर2 होगा। अब हमें कोसेक 60 डिग्री का मान देखना है, तो पहले कोसेक साइन का देखेंगे कितना है 3√2, तो इसका अपोजिट क्या होगा 2√3, यानी कि उल्टा इसका पलट देना है, तो क्या होगा 2/√3 होगा। अब कोसेक 90 डिग्री का मान देखना है, तो 0 का 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 का अपोजिट 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, नीचे 1 है तो यहाँ इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक, अब देखिए अब हमें आता है यहाँ पर देखेंगे सेक, यानी कि कितना सेक 0 डिग्री का मान, सेक 0 डिग्री का मान, सेक पहले देखिए कोसेक 0 डिग्री का मान क्या दिया है 1 दिया है, 1 का अपोजिट क्या होता है 1, क्या लिखेंगे 1। ठीक, अब हमें सेक
30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए पहले कोसेक 30 डिग्री का मान क्या दिया है, कोस 30 डिग्री का मान क्या दिया है, √3/2। तो इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3। ठीक, अब इसका निकल गया। अब यहाँ पर देखिए अब हमें सेक 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। किसका, 45 डिग्री का। तो पहले आप कॉस 45 का देखिए, कॉस 45 का क्या है, 1/√2। तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा केवल √2, यानी कि इसका उल्टा पलटेंगे तो क्या होगा, केवल √2। अब यहाँ पर पहले देखिए हमें सेक 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, 60 डिग्री का। तो पहले आप कॉस 60 डिग्री का मान देखिए कितना दिया है, 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, इसका आप उल्टा कीजिएगा 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि अब हमें 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है, सेक 90 डिग्री का। तो पहले आप कॉस 90 डिग्री के देखिए, जीरो है, जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो का उल्टा अपरिभाषित होता है, जीरो का उल्टा कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अपरिभाषित, यानी कि इनफाइनाइट, अपरिभाषित है, इसका उल्टा होता नहीं है। ठीक, अब देखिए अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, अब 10 का आते हैं, 10 का। अब देखिए 10 का 0 डिग्री का मान क्या होता है, अब हमको कोट का, कोट ए का मान ज्ञात करना है। तो कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो पहले आप देखिएगा 0 डिग्री का मान क्या दिया है, जीरो का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। बस इसका अब उल्टा लिखते चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए 10, अब 30 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 30 डिग्री का मान हमें क्या दिया है, यहाँ पर 30 डिग्री का मान क्या दिया है, 1/√3। तो इसका उल्टा क्या होगा, केवल √3। अब देखिए 10 हमें 45 डिग्री का मान ज्ञात, कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो पहले आप 10 45 डिग्री का मान देखिए क्या दिया है, 1। तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1। अब देखिए अब हमें कोट 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। किसका, 60 डिग्री का। तो पहले आप 10 60 डिग्री का मान देखिए क्या दिया है, √3। तो इसका उल्टा क्या होगा, यानी कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे 1 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/, इसका ये ऊपर चलेगा, ये नीचे आ जाएगा, क्या होगा, 1/√3। ठीक, अब आते हैं देखिए अब हमें 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है, कोट 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो पहले 90 डिग्री का मान देखिए क्या है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, जीरो को इस तरह क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0। तो देखिए गजब का ट्रिक था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आया, समझने में आया होगा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।